पाकिस्तान से खबर आ रही है, जहां पर सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी वहां पर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के जो समर्थक हैं वो बेकाबू हैं, वो संभालना उनको मुश्किल हो रहा है। इमरान खान के हजारों समर्थक राजधानी इस्लामाबाद के डी चौक में पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। पाकिस्तान सरकार ने इमरान की पार्टी पीटीआई के समर्थकों को रोकने के लिए बाकायदा सेना को तैनात यहां पर कर दिया था और पीटीआई समर्थकों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। शहर के सभी जो प्रमुख चेक पॉइंट्स थे वहां पर कंटेनरों की दीवार बना दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में पीटीआई समर्थक जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। इन तमाम जो कंटेनर्स थे इन सबको हटाकर इसमें इमरान खान की जो पत्नी है बुशरा बीवी, वो भी एक बहुत अहम भूमिका निभा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमन गंडापुर जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं। बुशरा ने इमरान समर्थकों से कहा है कि ये मेरा आपसे वादा है कि मैं इस स्थान को छोड़ने वाली आखिरी इंसान रहूंगी और इमरान खान के बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। त्रिपाठी जी हमारे साथ बने हुए हैं। त्रिपाठी जी, ये जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है यहाँ पर, सेना क्या यहाँ पर लग रहा है कि कुछ नरम रुख अपनाती हुई नजर आ रही है पीटीआई के जो समर्थक हैं या जो पीटीआई के कार्यकर्ता हैं उनको लेकर, क्योंकि स्थिति करीब करीब बेकाबू है फिलहाल वहाँ पर? देखिए अदिति, आपुष्ट समाचारों के अनुसार इमरान खान से गवर्नमेंट और सेना दोनों की बातचीत चल रही है जी, और ये बिहाइंड द कर्टेन चल रही है। इसमें कहाँ तक नरमी आती है ये देखना होगा, क्योंकि अभी देखिए कल ये खबर आई थी कि इमरान खान ने ये कह दिया कि ठीक है हम डी चौक, वहाँ का डी चौक हमारे यहाँ के विजय चौक की तरह है दिल्ली के जी, तो डी चौक से उन्होंने कहा था कि डी चौक से हम प्रदर्शन हटा लेंगे और हम किसी दूसरी जगह प्रदर्शन करने को तैयार हैं। लेकिन इसके साथ ही अपुष्ट खबर ये भी आई थी कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर ने कहा कि नहीं हम डी चौक पे ही रहेंगे। तो एक तो इमरान खान की पार्टी में खुद ही लगता है कि एका नहीं है, और दूसरी चीज ये है कि इतना सब करने पर अगर लोग मारे जाते हैं तो इसका सीधा बिल्कुल। त्रिपाठी, संक्षेप में आपसे ये सवाल मैं जरूर पूछना चाहती हूँ कि क्या आगे आने वाले वक्त में ऐसी कोई गुंजाइश आपको नजर आ रही है कि सेना जो है वो इमरान खान को समर्थन दे? देखिए, सेना इमरान खान को समर्थन दे सकती है, क्योंकि इस पे डिपेंड करता है कि इमरान खान किन शर्तों पर सेना के साथ वार्तालाप करते हैं, समझौता करते हैं। क्योंकि पहले इमरान खान ने, आपने देखा होगा कि पिछले इमरान खान की सरकार 3.5 साल में गिर गई थी इसलिए कि सेना उनके खिलाफ हो। बिल्कुल। तो अभी भी इमरान खान को सेना फिर से ला सकती है, क्योंकि वहाँ पर चाल तो सेना ही चलती है, बाकी इमरान खान हो। बिल्कुल, बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं, तो देखना होगा कि किस तरह से पाकिस्तान में चीजें जो है आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। जेके त्रिपाठी जी, आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर एक और बड़ी खबर जो है वो अमेरिका से यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। यहाँ पर एक तरह से टैरिफ वॉर का उन्होंने ऐलान कर दिया है। मंगलवार को मैक्सिको, कनाडा और चीन के साथ ट्रेड वॉर का ऐलान उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा है कि उनके राष्ट्रपति पद संभालते ही मैक्सिको और कनाडा से अमेरिका के बाजार में आने वाली सभी वस्तुओं पर 25% शुल्क लगेगा और चीन से आने वाली सभी वस्तुओं पर 10% का अतिरिक्त शुल्क लगेगा। ट्रंप जनवरी के तीसरे सप्ताह में सत्ता संभालने वाले हैं। ट्रंप के इस फैसले से भारतीय निर्यात को बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के कुल आयात में इन 3 देशों की हिस्सेदारी 40% से ज्यादा है। चीन ने अमेरिका को पिछले वर्ष $448 अरब का, तो मैक्सिको ने $457 अरब का निर्यात किया है, जबकि भारत का कुल निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में $437 अरब का रहा है। तो जेके त्रिपाठी जी, ये जो नजर आ रही है स्थिति, इसमें भारत के लिए सीधे तौर पर फायदा नजर आ रहा है आर्थिक तौर पर? देखिए, भारत के लिए कुछ फायदा हो सकता है। मैं ये कहूँगा कि ये मिक्स बैग है, क्योंकि मेक्सिको और कनाडा की बात जाने दीजिए, क्योंकि वहाँ पर तो 25% इसलिए लगाया गया है कि वो जो सिंथेटिक ओपियाइड फेंटानिल जो है वो बहुत ही बड़ी नशीली दवा है, उसका स्मगलिंग हो रही थी मेक्सिको और कनाडा के बॉर्डर से जी। तो वो तो उसलिए लगाया गया। लेकिन चीन के साथ जो 10% का 10% का वो लगाया गया, इन्होंने कहा है कि अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे, उससे चीन और यूएस के रिलेशन, ट्रेड फिगर्स में फर्क तो पड़ेगा, ये तो निश्चित है। हालांकि अभी वहाँ के चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि हम
हम चाहते हैं कि अमेरिका इस बात को समझे कि हमारे ऊपर ट्रेड लगाना बिल्कुल। द्विपक्षीय व्यापार के लिए खराब होगा। लेकिन उसके साथ कुछ चीजें, क्योंकि चीन से अगर इंपोर्ट कम होगा यूएस में तो भारत उस गैप को कम कर सकता है। बिल्कुल, लेकिन तो भारत अभी उस गैप को देखना कम होगा करेगा तो कहीं ना कहीं भारत के लिए फायदेमंद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जेके त्रिपाठी जी, आपने बहुत ही सरल तरीके से इन तमाम पेचीदा मुद्दों को यहाँ पर हमें समझाया है।